ये सवाल ऐसा है, आप नाम पढ़ती कि ये माफिया किस पार्टी के तो अच्छा लगता। नहीं, वो तो मैंने बोला, लेकिन अगर आप नाम पढ़ के पूछती तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता, मैं बताता कि हाँ ये बीजेपी के हैं। और मैं फिर दोहराता हूं वो बात, अभी जो सूची आई है जिसमें विधायकों पे आरोप लगे हैं, एक रिपोर्ट आई, एडीआर रिपोर्ट, उसमें सबसे ज्यादा विधायक जिन पर मुकदमे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के निकले। और पूरे देश का पहली बार इतिहास बनाने का काम किया है कि जिस मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम धाराएं मुकदमे थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बुजुर्ग हैं, जो कई वर्षों से खून पसीना बहा करके पार्टी को मजबूत कर रहे थे, वो कई बार कहते हैं कि बताइए हम तो खून पसीना बहा रहे थे, ये जाने कहां से आए और हमारे ऊपर बैठा दिया। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? समाजवाद पे जब किताब लिखवानी थी तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखवाई है किताब, द सोशलिस्ट मॉन्क। तो सोशलिज्म का जो रास्ता है वही राम राज्य को लिए रास्ता है। जिस समय पूरी तरीके से समाजवाद लागू हो जाएगा वही राम राज्य है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि द सोशलिस्ट मॉन्क की हिंदी क्या होगी? हमारी बहन जिन्होंने पूछा है हमसे सवाल, नहीं उन्हें पता है, हमारी बहन ने सवाल पूछा है हमसे राम राज्य पर, तो मैं आपसे केवल हिंदी जानना चाहता हूं कि हमारी मुख्यमंत्री जो हैं वो समाजवाद पे न जाने क्या क्या ज्ञान देते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी किताब लिखवानी थी तो उन्होंने किताब लिखवाई द सोशलिस्ट मॉन्क। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है। सवाल ये है कि आपने यहाँ पे नहीं सो के ये आपकी बहन, वो उन्हें कुछ नहीं पता। अखिलेश जी, ए तुम्हारा कोई सवाल नहीं है ये। हाँ, मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं याद दिलाने के लिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनोगे, अभी मैंने भाषण सुना स्मार्टफोन और टैबलेट के डिस्ट्रीब्यूशन के समय पर, हालांकि वो लैपटॉप नहीं देंगे किसी को, लैपटॉप तो समाजवादी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि लाखों नौकरियां दे दी हैं, 1 करोड़ रोजगार दे दिए। तभी मैंने एक टीवी चैनल का विज्ञापन देखा, उसमें यह आ रहा है कि एमएसएमई में जो अभी तक रोजगार मिले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो 2 करोड़ हैं। तो अगर 2 करोड़ वो गिन लें, 1 करोड़ मुख्यमंत्री जी के गिन लें, और 5 लाख का जो 4.5 लाख का लगभग लगाते हैं वो विज्ञापन, सरकारी 4.5, तो बताइए इतनी बड़े पैमाने पे नौकरी मिल गई। और जिस सभा में जाता हूं मैं और मैं पूछता हूं कि किसी को नौकरी मिली, इस हॉल में पूछ लो आप, 69,000 बैठे हैं। तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। जो लोग अपने विज्ञापन में झूठ बोलते हो, जो अपने झूठे विज्ञापन देते हो, इन्हें जब फ्लाईओवर दिखाना था तो कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखा दिया, जब इन्हें कारखाना दिखाना था तो अमेरिका के कारखाने दिखा दिए। और जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमारे मुख्यमंत्री जी से कुछ सीख गया है, गांव के नाम बदल दिए। ये काम तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते थे, नाम बदलने का, लेकिन चीन ने भी इनसे सीख लिया, गांव के नाम बदल दिए। और जब इन्हें एयरपोर्ट दिखाना था तो बताओ चीन का एयरपोर्ट की तस्वीर लगा दी। तो ये ऐसी सरकार है
जिसका हर वादा जुमला है, इनका विज्ञापन झूठा है, इनकी हर बात झूठी है। अखिलेश जी सर एक और आप लोग गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करे तो उनका नाम ही चार्जशीट सोची समझी साजिश कहा गया है। विरोध किया है, कहा है कि जब तक अजय मिश्रा टेहरी का नाम नहीं आता चार्जशीट में तब तक भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाए वो। हाँ? उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दो बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ाना चाहिए था। बिजली का कोटा बढ़ा देते और कम से कम कोयले का भी कोटा बढ़ा देते। और 25 रुपए में खरीदोगे तो केंद्र सरकार क्यों बनवाई जनता ने, ये मुख्यमंत्री जी पूछते। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, उनका चीफ सेक्रेटरी बदल गया। जो दूसरों को कहते हैं 12 बजे सो करके उठते हैं, वो बताएं कि कहां सोते रहे कि उनका चीफ सेक्रेटरी बदल गया। और ऐसे सो रहे थे कि जिनका रिटायरमेंट होने जा रहा था 2 दिन बाद, उन्हें बताओ चीफ सेक्रेटरी बना दिया और एक्सटेंशन देकर के 1 साल का। तो सोचिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री सो रहे थे कि जाग रहे थे। धुआं था। तुम्हारा बिल ज्यादा आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक सवाल ले लिया सर आशुतोष टंडन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा तुम्हारा वेतन बढ़ जाएगा। सर एक सवाल है 300 बिजली तुम हमें सरकार बना लेने देते 17 में तो तुम्हें इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। तुम ही हमारे खिलाफ वोट डाले। सर एक सवाल है सर योगी सर तुम्हारा आखिरी में जब प्रेस वालों का आखिरी सवाल हो तो ये बता देना, इनका पूछना। सर 300 यूनिट बिजली फ्री की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी कह रहे हैं, अभी भी कहा है। और संजय सिंह आपसे मिले भी थे, पर कल जब केजरीवाल आए उन्होंने कहा कि बिजली फ्री देने का फॉर्मूला सिर्फ आम आदमी पार्टी को आता है और किसी को नहीं। अरे यार क्या सवाल पूछते हो तुम। मैंने प्लांटों के नाम बताए। जिस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है शाहजहांपुर का रोजा का पावर प्लांट लगा प्राइवेट। नेताजी ने इस प्रदेश के लिए को जनरेशन का प्लांट लाए। अनपारा डी का समाजवादी सरकार में हुआ। लैंको का नेताजी लाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय मैं हरदुआगंज का प्लांट का शिलान्यास करने जा रहा था, तो जिस कंपनी को ठेका मिला था, जापान की वो कंपनी थी। वो कंपनी के जो सबसे बड़े अधिकारी आए थे जापान से चल करके, उन्होंने गिफ्ट में मुझे वो तस्वीर दी। जब कभी नेताजी ने प्लांट का उद्घाटन किया था तो उन्होंने कहा कि मैं आज वो तस्वीर दे रहा हूं कि एक बार आपके पिताजी ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था और आज मैं आपके साथ शिलान्यास कर रहा हूं और उद्घाटन करने आऊंगा तब दोबारा आपको मैं तस्वीर दूंगा। अध्यक्ष जी 300 तो पावर प्लांट बनाने का काम, को जनरेशन, सोलर पावर प्लांट, और उत्तर प्रदेश आज कह सकता है। मेजा के प्लांट भूल गया मैं, जो आपके इलाहाबाद के एनटीपीसी का और जेपी का जो पावर प्लांट लगा है, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। हालांकि पुरानी सरकार ने भी स्वीकृत किया था उसको, आगे नहीं, वो जेपी का है। वो बसपा ने थोड़ा आगे किया था, बाकी हमने किया। अध्यक्ष जी वो बजाज का वहाँ है ललितपुर में। अध्यक्ष जी 300 यूनिट बिजली जो आपकी अभी जो ये देने की योजना है, लेकिन एक से देखो ऐसा है ना, एक मिनट, ये बात अभी मजा आएगा इसमें। ये जो हमारे पत्रकार साथी हैं, इन्हें किसी बीजेपी वाले ने व्हाट्सएप किया है, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा निवेदन आपसे एक है, नहीं, हमारा निवेदन एक है, जिस भी व्यक्ति ने किया उसका नाम ले दो। मैं इतना सा निवेदन है हमारा बस। 300 यूनिट बिजली देने का जो क्राइटेरिया है, तो यह सबको मिलेगी? सबको जैसे सबका साथ सबका विकास, वो नकली है। ये बिजली की जब जाएगी तो सबके लिए 300 यूनिट है।
सर चाइनीज मीडिया के हवाले से एक वीडियो चल रहा है जिसमें बताया गया है। पूरा हो जाएगा। सतपाल मलिक जी ने किसानों के मामले में ये कहा कि प्रधानमंत्री से जब बात हुई तो वो घमंड में बोले, और जब अमित शाह जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को किसी ने भ्रमित। देखिए, गवर्नर साहब पुराने समाजवादी भी रहे हैं, ये बात याद रखिए। अध्यक्ष जी, उनकी बात पे आप क्या सोचते हैं? मैं क्यों सोचूं किसी की बात पे? मैं क्यों सोचूं किसी की बात पे? जब वो सरकार, देखिए क्या सवाल पूछने वाले इतने बड़े चैनल के हैं भाई, आपको सवाल ये पूछिए कि जो सरकार किसान के खिलाफ है, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ आय दोगुनी हुई क्या? धान कैसे बिक गया? और जिसका अभी आपने कहा 60 सड़कों